हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ के। क्वेश्चंस बहुत बेसिक से ही होंगे। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अच्छे से आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपके थोड़े बहुत क्लियर हैं, तो ये क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है, इन क्वेश्चन के पीछे ऐसा कोई बहुत तगड़े फॉर्मूले नहीं लग रहे हैं जिनको आप याद ना कर सकें। कॉन्सेप्ट इतने कोई खतरनाक नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए। बेसिक से फॉर्मूला है, आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़े हैं। इनको आप इजीली अगर अपने नोट्स में लिख लेते हैं तो ये फॉर्मूला आपको इजीली याद हो सकते हैं। आज कुछ बेसिक से क्वेश्चन होंगे, इसके अगले वाले लेक्चर के अंदर कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन हम देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको गिवन है, उस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम दे रखी है। क्वेश्चन करने का तरीका होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको लिखते जाओ। अगर आप न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे नहीं हैं तो उस केस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ हैं वो लिखते जाइए, और जो पूछा है फिर उसको देखिए। तो वहाँ से आपको फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है उसका आइडिया लग जाता है। तो हमें ये बताना है कि रिलेशन क्या बनेगा इनकी वेवलेंथ के लिए। तो जो हमारे पास फोटोन की जो प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल है, यानी कि इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। और इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2m/ke ऐसे लिखेंगे। अब हमारे पास दो पार्टिकल है, एक है प्रोटॉन और एक है अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने ऐसे लिख लिया लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा अल्फा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m अल्फा और ये ke अल्फा अपॉन ये हो जाएगा 2mp और यहाँ बन जाएगा keP, है ना। तो कटेगा क्या यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अब गिवन है, गिवन क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी, अल्फा पार्टिकल की, और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की क्या है, सेम है। ये सेम है तो काइनेटिक एनर्जी कट गई। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा अल्फा इक्वल्स टू √m अल्फा अपॉन mp, ये बच गया। अब यहाँ से हमें अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये याद होना चाहिए कि या जान लो कि जो अल्फा पार्टिकल का मास है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। तो कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यू यहाँ डालनी है। यहाँ पर ये वैल्यू डालोगे तो आएगा 4, और 4 का अंडर रूट करोगे तो वो आएगा 2। यानी कि जो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ की कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला ही सिर्फ आपको पता है तो भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है द डिस्पर्शन लॉ इज, डिस्पर्शन लॉ यानी कि विसरण का जो नियम है वो दिया हुआ है ओमेगा इक्वल्स टू, ये है √c² k² प्लस m²। हमें पूछा है ग्रुप वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी को लिखते हैं vg से, और vg बराबर होता है d ओमेगा अपॉन डी के। यानी कि आपको ये जो ओमेगा है इसका k के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। तो k के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा 1/2, है ना। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n(x(n-1), तो वैसा ही डिफरेंशिएशन होना है 1/2। यहाँ पर नीचे आ जाएगा c² k² प्लस m²। मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन आराम से समझ में आ गया होगा, और नहीं आता है तो फिर तो भाई समस्या वाली बात है ना। फिर तो मामला गड़बड़ है अगर ये डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता तो। और फिर आपको किसका करना है, जो रूट के अंदर कौन है, c² k²। तो c² जो उसका मल्टीपल है वो तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, k² का करोगे तो कितना बन जाएगा 2k। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बन क्या रहा है, हमारे पास बन रहा है vg इक्वल्स टू kc² अपॉन √c² k² प्लस m²। अब आपको यहाँ से पिक करना है कि कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है कि जो ग्रुप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी यदि k 0 है। तो यदि k 0 है, k को 0 की तरफ अप्रोच कराते हैं, तो जो ग्रुप वेलोसिटी है यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखो तो ग्रुप वेलोसिटी किधर की तरफ भागेगी, 0 की तरफ भागेगी। यानी कि पहला ऑप्शन तो हो गया गलत तुम्हारा। दूसरे में c, यदि k को 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे तो c की तरफ अप्रोच करेगा, ये भी गलत हो गया। फिर k को यदि 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे तो ये 0, और यहाँ पर भी k को 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे तो 0। तो इसका मतलब c या d में से एक ऑप्शन है। अब दूसरा हमें पूछा है कि यदि k की वैल्यू इनफाइनाइट है तो vg इनफाइनाइट,
और यहाँ पर लिखा है के इनफाइनाइट, तो वी जी की वैल्यू सी है। अब इसमें से चेक करना पड़ेगा, तो इसमें से चेक कैसे करोगे, के की वैल्यू को आपको इनफाइनाइट करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ से इसको मैंने लिख दिया वी जी इक्वल्स टू, इसको मैंने लिखा सी स्क्वायर और अपॉन इसको लिखा सी स्क्वायर। के जो है उसका मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर के को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया प्लस एम स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, ऊपर नीचे के से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर के को आप इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कराओ, के को इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कराओगे तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये अप्रोच कर जाएगी किधर की तरफ, जीरो की तरफ, क्योंकि 1/k बनेगा और 1/k कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा वी जी इक्वल्स टू सी स्क्वायर और यहाँ बचेगा अंडर रूट सी स्क्वायर। अंडर रूट सी स्क्वायर क्या बनेगा, सी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी कि जब आप के को इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कराओगे तो जो ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, यदि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ समान है, सेम है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले इनकी वेवलेंथ को सेम कर दो, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और किसकी वेवलेंथ, प्रोटॉन की। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला H अपॉन पी, पी का मतलब है मोमेंटम, तो यहाँ पी इलेक्ट्रॉन और ये हो गया पी क्या, प्रोटॉन, तो H से H कट जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ से हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और ये बन जाता है मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक चीज़ ये पता होगी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज़्यादा होता है, लगभग 1830 गुना ज़्यादा होता है, 1830 अप्रॉक्सीमेट, लगभग 2000 भी इसको बोल सकते हो। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होगा, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, और ये वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें लिखा है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन लेस देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत है नहीं, हमारे पास सही आंसर जो है वो हमें मिल गया, कौन सा है, ए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास अगर मेरे को डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं H अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं, के ई। अच्छा, आप जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लिख देंगे, ऐसे E इंटू वी। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है लैम्बडा इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा H अपॉन 2m और ये हो जाएगा EV। अब यार क्या है कि H की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो आप 6.634 इंटू 10 पावर -34, फिर M की वैल्यू रखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर E की वैल्यू रखो और फिर आंसर निकालोगे तो उसमें बहुत झमेला हो जाएगा और अपने पास इतना टाइम होता नहीं है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 12.27 अपॉन वी। वी जो होगा किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी किस में आएगी, आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो इस फॉर्मूला में सीधा यूज़ करना है अपने को, जो भी वोल्टेज गिवन होगा उसका, और यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो हमारे पास अब मैं अगर वैल्यू रखता हूँ तो 12.27 ये हो गया अपॉन यहाँ पर अंडर रूट वी, तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू रख दी। 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 10, तो ये बन जाएगा 12.27 अपॉन 10। तो आंसर अपने पास बन जाएगा 1.22 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आंसर बन जाएगा, 1.22 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 23 हो जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी किसकी, एक लाइट की जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है। तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्बडा डी इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी का मतलब होता है मोमेंटम, पी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। अब पी बराबर होता है एच अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा यहाँ पर जो वेवलेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, लैम्बडा ही दी हुई है। तो यहाँ एच से एच कटेगा, ये घूमकर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, लैम्बडा। तो लैम्बडा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्बडा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना। तो सही आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज नियरली। न्यूट्रॉन जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू बतानी। तो फॉर न्यूट्रॉन के लिए जो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं वो बनता है हमारे पास h/√3m/kT। ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास न्यूट्रॉन के लिए। अब इतना बड़ा फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते या करोगे नहीं, है ना, आलसी भी हैं और फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का बताया उसी तरह से यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 30.83/√T, 30.83/√T। और ये किसके लिए लिख रहा है? न्यूट्रॉन के लिए, है ना। किसके लिए? केवल किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। तो यहाँ T की वैल्यू डालनी है। तो T की वैल्यू कितनी है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। तो यहाँ से लैम्बडा किसका? न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? 30.83/√, कितना हो जाएगा? 300। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा? 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की। फोटोन की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी? तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोटोन के लिए तो फॉर फोटोन, सबसे पहले फोटोन के लिए बात करेंगे। तो फोटोन के लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? तो फोटोन के लिए हमारे पास सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला आप देखो तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=hν। और न्यू का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को आप लिख सकते हो c/λ, तो ये हो जाता है hc/λ। तो यहाँ से लैम्बडा की जो वैल्यू है वो हो जाती है hc/E। लैम्बडा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? hc/E, ये वैल्यू हो जाती है। अब फिर से शॉर्टकट बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 12400/E। तो ये जो वेवलेंथ आएगी आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी। और यहाँ पर जो आपको E लेना है ये किस में लेना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। अगर आप वैसे ही वैल्यू डाल के रखोगे 6.634 × 10⁻34, C की वैल्यू डालोगे 3 × 10⁸, तो उससे बहुत लंबा जाएगा। तो इतना लंबा अपने को करना नहीं है, अपने को शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो यही फायदा होता है पहले से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का, है ना। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 12400 और E मतलब कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया आपने। तो यहाँ फोटोन की हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 6200 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये फोटोन के लिए वेवलेंथ आ गई। तो पहला तो हमारे पास सॉल्व हो गया। तो जो 7200 वाला लिखा है उसको काट दो, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए या सी सही है। उसके बाद किसके लिए निकालना है? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको बताया कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसको कैसे लिखते हैं? 12.27/√V। तो V की वैल्यू कितनी रखनी है? 2। तो यहाँ से लैम्बडा E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12.27/√2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 8.7 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको नियर अबाउट किसके अबाउट लिख सकते हैं अपन? 9 आर्मस्ट्रॉन्ग के। तो अब ए और सी में से चेक करना है। ए में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग लिखी हुई है, जो गलत हो गई। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया, जहां पर जो फोटोन की वेवलेंथ है वो कितनी है? 6200 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है? 9 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इनिशियली एट रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और उसका जो चार्ज है E है, इनिशियली वो किस में है? रेस्ट में है। फिर आगे बोला है इज एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। उसको एक्सेलरेट किया जाता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E से। किससे? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E से उसको एक्सेलरेट किया जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको बताना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज E है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में, एक्सेलरेट किया जाता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो फोर्स जो होता है, फोर्स किसके बराबर होता है? ma। और यहाँ पर कौन सा फोर्स मिल रहा है इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? E × E। ये कौन सा फोर्स है? गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बराबर हो गया ma के। क्यों? क्योंकि यही इसको चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर हो गई? E/m। ये किसकी वैल्यू हो गई? एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है।
हमें निकालनी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यहाँ पर बोला हुआ है इनिशियली किसमें, रेस्ट में, तो ये इनिशियली रेस्ट में है, तो इसका मतलब u की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0 है तो v बराबर क्या हो गया ए टी, a की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है ई अपॉन m और ये t, तो ये वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, मोमेंटम। मोमेंटम क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो है h अपॉन पी, पी का मतलब मोमेंटम। तो यहाँ रखा आपने m और v की वैल्यू को रख दिया, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अब m v की वैल्यू रखो, तो v की वैल्यू ई अपॉन m और ये t, तो ये m से m कट गया, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई कैपिटल E और t, ये वैल्यू आ गई। तो अब लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन ये क्या हो गया कैपिटल E और t। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि डी लैम्बडा अपॉन डी टी आपको निकालना है, तो डी लैम्बडा अपॉन डी टी आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एच अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई टी स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।